उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा कि मैं हवन करूंगा। हवन, उनका हवन कुंड आज भी स्वामी ओमानंद जी ने उस समय सुरक्षित किया हुआ था, जो प्रतिदिन वो हवन किया करता था। राम प्रसाद बिस्मिल ने के सामने जल्लाद आता है, बेड़ियां आगे बढ़ाता है, जल्लाद को पीछे हटा देता है और बेड़ियों को स्वयं खनखनाते गले में डालकर बहुत बड़ा शायर और एक शेर पढ़ता है, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन हरगिज, न जाने बादे मुर्दन मैं कहां और तुम कहां हो। ये शेर उसी ने गाया था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, इलाही भगवान को कहते हैं। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी अपना आसमान। ये दीवाने लोग किसने पैदा किए? ऋषि दयानंद के विचार ने पैदा किए। लाला लाजपत राय कहते थे स्वामी दयानंद धर्म के मेरे पिता हैं और आर्य समाज धर्म की मेरी मां है। राम प्रसाद क्या नाम, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद और भगत सिंह का पूरा परिवार दृढ़ आर्य समाजी। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह का जनेऊ संस्कार स्वामी दयानंद ने किया था। भाई और बहनों, एक पुस्तक अभी आई है बाजार में जो भगत सिंह की भतीजी ने लिखी है, जिसका नाम है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। उसके पहले चैप्टर में वो लिखती है, यदि स्वामी दयानंद और आर्य समाज से हमारे परिवार का परिचय नहीं होता तो मेरा परिवार देश के काम नहीं आता। ये लिखा, इतना दृढ़ दीवाने वो लोग थे। और उस परंपरा में एक ने लाखों दीवानों ने बढ़ चढ़ करके इस देश की आजादी में योगदान किया। आर्य समाज ने डीएवी संस्थाओं के द्वारा, बेटियों के गुरुकुलों के द्वारा, लड़कों के गुरुकुलों के द्वारा शिक्षा का जो उस समय प्रचार किया, जो भारत में शिक्षा लुप्त हो चुकी थी अंग्रेज के कारण, उसकी पुनर्स्थापना का काम किया। वेदों को लोग भूल चुके थे, वेदों का सही यौगिक अर्थ करके योग वेदों से परिचय कराने का काम किया। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का काम किया। आज ऋषि दयानंद के उस विचार को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। आर्य समाज ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्य समाज के लोगों को आह्वान किया कि आने वाले ये 2 वर्ष हम ऋषि के विचारों को, आर्य समाज की मान्यताओं को जनमानस तक पहुंचाएंगे और उनका विचार का जन आंदोलन बनाएंगे। वहां हमने एक निर्णय लिया है कि जहां उनके अनेक कार्य थे जनमानस तक पहुंचाने के, उनमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ दिलाई है, उनमें एक नशा मुक्ति का कार्यक्रम है। युवा पीढ़ी जो ड्रग्स से जुड़ चुकी है, सूखे नशे की ओर बढ़ रही है, हमने आर्य समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे, युवा पीढ़ी को समझाने का काम करेंगे। आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, राधा कृष्ण आर्य जी। इन्होंने बैठ करके निर्णय लिया है हरियाणा प्रदेश में दोनों काम हम आगे बढ़ाएंगे। उनमें नशा मुक्त हरियाणा, इसमें बच्चों में, युवा पीढ़ी में एक नव जागृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य, संस्कारों से युक्त युवा बने, ऐसे हमारे प्रचारक, उपदेशक, हम मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा एक काम चलाएंगे। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें काम दिया है 12 तारीख को, वो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही लगे हुए हैं, वो है प्राकृतिक खेती। भाई और बहनों, प्राकृतिक खेती आप एक शब्द समझ लेते हैं, शब्द नहीं है। इससे पहला काम पर्यावरण बचेगा। 24% रासायनिक खेती ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इस रासायनिक खेती ने पानी पीने लायक छोड़ा नहीं, धरती को जहरीला बना दिया,
सब लोग बीमार हैं, कैंसर है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, पेनक्रियाज फेल, किडनी फेल, दुनिया भर की बीमारियां, अस्पताल भरे पड़े हैं इस जहर के खाने के कारण। गौ माता सड़कों पर घूम रही है। ये गौ आधारित प्राकृतिक खेती है। ये बात मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी कही थी कि स्वामी दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और उस स्थापना से 2 साल पहले उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था गो कृषि आदि रक्षिणी सभा। स्वामी दयानंद ने उस काल में यह अच्छी तरह समझ लिया था कि विदेशियों की लंबी गुलामी ने भारत को कंगाल बना दिया है और भारत की समृद्धि का रास्ता गाय है और भारत की समृद्धि का रास्ता कृषि है। गाय और कृषि आधारित खेती होगी तो भारत समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इसलिए स्वामी दयानंद ने पहली भारत में गौशाला राव तुलाराम से रेवाड़ी में खुलवाई थी, देश की पहली गौशाला। उसके बाद गौशालाओं का संचालन हुआ। उन्होंने गौ करुणा आदि पुस्तक लिखी। महारानी विक्टोरिया को 2 लाख हस्ताक्षर ऋषि ने उस समय कराकर महारानी विक्टोरिया को दिए थे कि भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये काम उन्होंने किए थे। तो आज हमने निर्णय लिया है, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, आर्य समाज के लोग और पूरे देश के आर्य समाज ने शपथ ली है कि हम पूरे राष्ट्र में प्राकृतिक खेती के अभियान को चलाएंगे। हर मनुष्य का इससे भला है, हर जीव का भला है। आज मां के दूध में पेस्टिसाइड आ गया, आज पशुओं को कैंसर हो गया, पक्षियों की 60 प्रजातियां लुप्त हो गई। सभी जहर की खेती के कारण इससे बचना है, सारे संसार को सुखी करना है। ये रास्ता भी हम अपनाएंगे और ऋषि दयानंद की जो मान्यता विचारधारा पूरे 2 वर्ष तक हजारों कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष और विश्व स्तर पर इस देश में आयोजित किए जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं पुनः प्रोफेसर राजवीर सिंह जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने महर्षि दयानंद की इस संस्थान में उनके विचार को जीवंत बनाने के लिए उनकी 200वीं जन्म जयंती को मनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें आकर अपना सबको मार्गदर्शन दिया। उन सबको मैं आर्य समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आर्य समाज के सब लोगों को आह्वान